अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सैफ के घर की छत पर फर्श का काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। एक आरोपी की पहचान का दावा। पुलिस ने जांच के लिए बनाई 20 टीम्स। सभी टीम्स को सौंपा गया अलग अलग काम। मुंबई पुलिस का शक, हमलावर को सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी पूरी जानकारी है। सैफ के घर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों और शाफ्ट का इस्तेमाल हुआ। सैफ की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड आरोपी को लेकर पुलिस सूत्रों का दावा। सिर्फ 6th फ्लोर पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आरोपी। बड़ा सवाल, सैफ के घर तक या फिर नीचे उतरने में क्या शाफ्ट का किया इस्तेमाल। सैफ अली खान का इलाज करने वाले डॉक्टर एबीपी न्यूज से बोले, हमले में बाल बाल बचे सैफ। पैरालिसिस का हो सकता था खतरा, जल्द मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। सैफ अली खान पर हमला क्यों हुआ, इसको लेकर रहस्य बरकरार। आज सैफ अली खान से पूछताछ कर सकती है पुलिस। नौकरानी ने कहा था हमलावर ने की थी 1 करोड़ रुपए की मांग। सैफ अली खान की पत्नी करीना खान का बयान आया सामने। परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण कठिन समय से गुजर रहा है परिवार। हमारी निजता का ध्यान रखे मीडिया, सहयोग के लिए सबका शुक्रिया। सैफ पर हमले को लेकर शुरू हुआ हिंदू मुसलमान। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे बोले, सुप्रिया सुले को हिंदू सुशांत की हत्या की नहीं थी चिंता, लेकिन आर्यन खान और सैफ अली खान को लेकर सुप्रिया सुले है चिंतित। दिल्ली चुनाव में सैफ पर हमले को लेकर राजनीति। केजरीवाल बोले, सेलिब्रिटीज का ये हाल तो आम जनता का क्या होगा। सुरक्षा नहीं देने में नाकाम, बीजेपी सरकार इस्तीफा दे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मुंबई को असुरक्षित कहना ठीक नहीं। किस मंशा से हुआ है सैफ अली खान पर हमला, पुलिस कर रही है इसकी जांच, जल्द सुलझेगा केस। दिल्ली में एम्स के बाहर रात गुजार रहे मरीजों और उनके रिश्तेदारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। कांग्रेस ने तस्वीरें पोस्ट कर कहा, केंद्र और केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंडी हवाओं से बढ़ा सर्दी का सितम। ट्रेन और उड़ान पर पड़ रहा है कोहरे का असर। दिल्ली एनसीआर और यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है। कुफरी में बर्फ गिरने से सड़कों पर बढ़ गई है फिसलन। गाड़ियों को चलाने में मुश्किल हो रही है। प्रशासन ने ड्राइवर्स को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी। बर्फ से ढके अनंतनाग, शोपिया और पुलवामा के कई इलाके। लेह लद्दाख के कई इलाकों में गिर रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ आ रही है नजर। श्रीनगर नेशनल हाईवे के कई स्थानों पर भी गिरी है बर्फ, जिससे कई जगह आपस में टकरा गई कई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी जारी। घाटी में कई इंच तक जमी हुई है बर्फ। सुंदर नजारों के बीच स्कीइंग समेत दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं टूरिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। कई दिग्गज आज करेंगे पर्चा दाखिल। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। आज केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय करेंगे मीडिया से बात। दिल्ली के लिए बीजेपी ने जारी की बाकी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। 2 सीट एनडीए सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। बुराड़ी से जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को उतारा। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और हुताशनगर विधानसभा से सुरेश चौहान को टिकट दिया है। सभी 70 सीट पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। नेताओं के साथ बैठक की बात कर सकते हैं, अहम घोषणा। 5 साल में 7 गुना बढ़ी दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की चलाचल संपत्ति। चुनावी हलफनामे के मुताबिक सिसोदिया के पास करीब 34.5 लाख कैश और जमा 23 लाख रुपए की है चलाचल संपत्ति। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा सवाल। अरविंद केजरीवाल खुद और अपने विधायकों के आय का स्रोत बताते हैं। वेतन तो कैसे बढ़ गई 40% आय। दिल्ली चुनाव पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। बीजेपी के झूठे वादों में वो नहीं आएगी। बीजेपी के नेता लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार है। शराब के ठेकेदारों का उस पर है दबाव। सत्ता में लौटने पर फिर बदलेगी आबकारी नीति। विवादित बयान मामले में जेडीयू ने की बीजेपी आला कमान से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर कार्रवाई करने की मांग। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, जाति धर्म संप्रदाय पर बोलते वक्त रहें संवेदनशील। दिल्ली चुनाव के बीच 8वें वेतन आयोग के गठन पर उठ रहे सवाल को बीजेपी ने दिया जवाब। पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, हर फैसले को चुनावी फैसले से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
दिल्ली चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे की हुई एंट्री। करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के नामांकन के दौरान दिखे पोस्टर्स, लिखा एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। कपिल मिश्रा के नामांकन में बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर पर आम आदमी पार्टी की तल्ख टिप्पणी। पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति, आम आदमी पार्टी करती है काम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, अरविंद केजरीवाल एक नाटकबाज नेता, पूर्वांचलियों और बिहार के लोगों को अपमानित किया। इस बार चुनाव में केजरीवाल को मिलेगा करारा जवाब। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भत्तों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति जल्द की जाएगी। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने पर अडानी ग्रुप की आई है प्रतिक्रिया। ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 53वां दिन, लगातार गिर रही है सेहत। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन का समर्थन दे रहे 111 किसानों के अनशन का आज तीसरा दिन। जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनदेखी पर किसानों ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। कहा, सरकार का रुख अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा था, डल्लेवाल की तबीयत में हो रहा है सुधार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, पार्टी के नेता जेब में लेकर चलते हैं लाल किताब और करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर के सम्मान की बात। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, मुसलमानों का भविष्य बाकी वर्गों के साथ ही जुड़ा है। बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर कर सभी को साथ आने की जरूरत है। दोबारा नहीं होगी बिहार लोक सेवा आयोग के 70वीं प्री परीक्षा। पटना हाईकोर्ट ने नतीजे पर रोक लगाने से किया इनकार। 30 जनवरी से पहले कोर्ट ने बीपीएससी से मांगा जवाब। 31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। बीपीएससी प्री परीक्षा दोबारा कराने को लेकर जारी जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर का अनशन खत्म हुआ। पटना में गंगा नदी में डुबकी लगाकर 14 दिन लंबा आमरण अनशन खत्म किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के अनशन खत्म करने पर कहा, पीके हैं एक अच्छे इवेंट मैनेजर, इससे ज्यादा बिहार की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेने वाली। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की यात्रा को कहा था दुर्गति यात्रा। मांझी बोले, तेजस्वी के पास कोई काम नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों से हुई भीषण मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं। इस महीने अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं 26 नक्सली। पीएम मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 लाख लोगों को वितरित करेंगे संपत्ति कार्ड। स्वामित्व योजना के तहत 230 जिलों के लोगों की संपत्तियों का बनाया गया है रिकॉर्ड। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। संगठनात्मक गतिविधियों के तहत 21 जनवरी तक केरल में ही रहेंगे मोहन भागवत। आज छात्र कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। 25 से 27 जनवरी तक रहेंगे दिल्ली के दौरे पर। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली पहुंचे सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात। भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर एक संयुक्त लोगो का किया अनावरण। अमृत स्नान के मौके पर रथ पर सवार होकर विवादों में आई हर्षा रिछारिया ने किया महाकुंभ छोड़ने का ऐलान। कहा, आरोपों से वो बेहद आहत हैं, सिर्फ सनातन करना चाहती हैं सनातन का प्रचार। महाकुंभ में लगातार जुट रही है श्रद्धालुओं की भीड़। योगी आदित्यनाथ बोले, अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी। महाकुंभ में स्थापित है दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य महामृत्युंजय यंत्र। 52 फीट लंबाई, 52 फीट चौड़ाई और 52 फीट ही है ऊंचाई। शंकर भगवान से की जा रही है श्रद्धालुओं के दीर्घायु होने की कामना। महाकुंभ में तेजस पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। लड़ाकू विमान की शक्ल में बनाया गया है पंडाल। 85 फीट ऊंचे और 50 फीट चौड़े पंडाल को देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। महाकुंभ में पहुंचे आध्यात्मिक गुरु जगी वासुदेव सदगुरु ने कहा कि अगर आप भारत में जन्मे हैं तो महाकुंभ में आने का मौका नहीं चूके, क्योंकि ये हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है आयोजन। महाकुंभ में लगातार चल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर। गंगा पंडाल में मशहूर गायक शंकर महादेवन ने पेश किया कार्यक्रम। शंकर महादेवन के भजन पर मंत्रमुग्ध हुए लोग। लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी महाकुंभ में पहुंची। एबीपी न्यूज से कहा, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली, यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है। श्रद्धालुओं के लिए मैथिली ने भजन भी गाए। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 5वां दिन। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई महाकुंभ की भव्य और दिव्य तस्वीर। रात में जगमगा रहा है संगम का किनारा। हर दिन पहुंच रही है लाखों की।
प्रयागराज महाकुंभ पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह हमारे लिए गौरव की बात है। यह महाकुंभ भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने डेयरी और आइसक्रीम सेक्टर की बड़ी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पुराने प्रोमोटर्स की 443 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। बैंक धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो की छापेमारी। पटना और बक्सर में छापामार कार्रवाई हुई। यूपी के हापुड़ की सड़कों पर रील बनाने के लिए युवाओं ने किया चलती कार में स्टंट। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। कार का 17,000 रुपए का काटा चालान। कर्नाटक के बीदर शहर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया। एसबीआई के एटीएम कैश वैन पर किया हमला। 93 करोड़ रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक भंगार के गोदाम में लगी भयानक आग। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। देखते ही देखते पूरे गोदाम में आग फैल गई। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में राजगांगपुर में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। यूपी के संभल में जिला प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई। पाठकपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बदल इलाके में रहस्यमयी मौत का सिलसिला जारी। कल एक और बच्ची की हो गई मौत। असम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य में स्वयं सहायता समूह की 27 लाख महिलाओं को दिया जाएगा 80-80 हजार रुपए की आर्थिक मदद। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को मिली जमानत पर आज होगी अहम सुनवाई। अर्जी में प्रवर्तन निदेशालय ने दिया है जमानत दिए जाने का विरोध। राहुल गांधी के आर्थिक आरक्षण पर टिप्पणी मामले पर बरेली कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में राहुल के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने फिर जारी किया नोटिस। दिल्ली सरकार के कामकाज से संबंधित सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश रखने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। एक्ट को देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए बताया जरूरी।